हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज हम इकाई अंक निकालने का बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इकाई अंक कहते किसे हैं। तो हम कोई संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 7, 8। तो इसमें दोस्तों सबसे बाहर की डिजिट जो होती है उसे इकाई कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हमसे प्रश्न में ये अंक पूछ लिया जाता है, इकाई का अंक किसे कहते हैं। जैसे एक और समझते हैं 96832। तो इसमें दोस्तों इकाई के अंक में हमें 2 दिया हुआ है। आप समझ गए होंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछते हैं। अब हम अपने एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल है 3, 2, 5, 6 प्लस के 9, 6, 3, 2 में इकाई का अंक पूछ लिया है इसमें हमें। तो फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि जब भी हमसे इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमें लास्ट की और सम दिया हुआ है, जोड़ का निशान हो हमारा प्लस का। तो इन दो डिजिट को जोड़ देते हैं आपस में। 6 और 2 हम देख रहे हैं 8 होता है। तो इसमें हमें इकाई का अंक में 8 मिलेगा। ये हमारा आंसर होगा। सारे को ऐड नहीं करना दोस्तों, केवल बाहरी डिजिट जो होती है हमारी इकाई की उसी को हमें ऐड करना है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जैसे 96329 प्लस के 67320। इसमें हमें यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट बतानी है फ्रेंड्स हमें। तो देखिए दोस्तों, हम फिर से बाहर की अपनी एक एक संख्या ले लेंगे जिसे इकाई कहते हैं। तो इकाई अंक हमसे पूछा है यूनिट डिजिट। तो 9 and 0 = 9। तो इसमें इकाई का अंक हमारा 9 होगा। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 96328 एंड प्लस के 3, 2, 4, 5 and 6। इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है दोस्तों। यूनिट डिजिट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसमें हमें बाहर की दोनों यूनिट को सम करना है। 8 प्लस के 6 बराबर होगा 6 दूनी 12 और 2 14। तो 14 में लास्ट में हमारा 4 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट हमारी 4 आंसर हुई। इस प्रकार के प्रश्नों में केवल हमें बाहर का जो इकाई का अंक दिया होता है हमें उसे सम करना होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, और जो हमारा आंसर आता है उसका भी हमें बाहर का डिजिट ही लेना होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों, हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यकीन मानिए आप यूनिट डिजिट निकालना सीख जाएंगे। यूनिट डिजिट में एक और टाइप होता है। आज हम 2 टाइप कवर करेंगे और इसका एक भाग और बनाना की आवश्यकता है दोस्तों, जिसमें हम जो हमारे घात में प्रश्न आते हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। आप अब तक ये तो समझ चुके होंगे कि यूनिट डिजिट बोलते किसे हैं और किस प्रकार हम अपना यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 34329 एंड मल्टीप्लाई 3242 में यूनिट डिजिट बोल लिया है दोस्तों इसमें भी हमसे। तो अब इस बार हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है, गुणा का। तो लेकिन क्वेश्चन में घबराना नहीं है। 9 and 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जो भारी यूनिट होती है हमारी दोनों की इकाई अंक, उन्हीं की दोनों की हमने गुणा कर दी है। 9 दूनी 18 और 18 में इकाई का अंक हमें मिला 8। तो इस प्रश्न का आंसर है 8। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स प्रश्न समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्वेश्चन है 3962 एंड मल्टीप्लाई है 67398 में यूनिट डिजिट बताना दोस्तों हमसे। इसमें यूनिट डिजिट में फिर से हम बाहरी 2 इकाई के अंक ले लेंगे। 2 × 8 = 8 दूनी 16। 16 में इकाई का अंक होता है 6। तो 6 हमारा
आंसर हो गया। बहुत ही आसानी के साथ प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। और एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। बस ये है कि टाइप इसके 2-3 है, उसमें से कौन सा टाइप हमें एग्जाम में मिले ये हमारे नसीब के ऊपर है, लेकिन तीनों इजी टाइप है। आज हम 2 प्रकार के कवर करेंगे। पहला तो वो सम वाला आता है और दूसरा ये मल्टीप्लाई आता है, और इसमें एक और होता है जो दोनों को मिक्स करके दिया जाता है। अब हम फिर अपने अगले एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारा 32920 गुणा 29659 इंटू गुणा 32567 इंटू 5656 में यूनिट डिजिट हमें बताना है इसमें फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें जिस भी प्रश्न में हमें मल्टीप्लाई में दिया हो और जीरो दिखाई दे जाए कहीं भी, तो जीरो अपने आप में कितनी भी संख्या हो, यदि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं 293, जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो वो अपने आप में इकाई अंक जीरो ही देता है, सबको जीरो बना देगा वो। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी हमें दिया हुआ है, एग्जामिनर परखता है, बहुत लंबी सी एक संख्या दे देगा प्रश्न घुमाने के लिए, और कहीं भी प्रश्न में इस तरीके से डाल देगा कि हमें जीरो बन जाए बस एक बार। तो इसमें हमें दिख रहा है जीरो है, तो बिना सोचे हमें जीरो आंसर कर देना है इकाई अंक में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसी प्रकार के प्रश्न। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसे गौर से देखिए, आपकी समझ में आएगा। एग्जाम्पल है 5 2 9 6 एंड 3। 5 इंटू 2 9 6 इंटू 2 में इकाई अंक इसमें हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो इतनी संख्या हमें यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया, यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया। हम इस सबको देखते हुए सोचेंगे कि इतनी लंबी मल्टीप्लाई करके हमें 30 सेकंड में आंसर नहीं आएगा, लेकिन फ्रेंड्स हम तभी हमारी निगाह जाती है कि 5 और 2 पे। हमें पता है 5 इंटू 2 की मल्टीप्लाई हमेशा 10 देती है, जिसमें यूनिट डिजिट जीरो आएगा, और फिर ये जीरो जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे प्रश्न को हमारे जीरो में बना देगा। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर जीरो होगा। हमें जीरो को सबसे पहले प्रश्न में पकड़ना है यदि मल्टीप्लाई में प्रश्न दिया हो। तो फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 2 5 6 9 मल्टीप्लाई 3 9 6 5 मल्टीप्लाई 3 2 5 6 2 मल्टीप्लाई 6 6 6 6। इसमें हमें यूनिट डिजिट काउंट करना है, यूनिट डिजिट निकालना है इसमें। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 5 6 9 मल्टीप्लाई 3 9 6 5 मल्टीप्लाई 3 2 5 6 2 मल्टीप्लाई 6 6 6 6। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें बिना सोचे समझे यहाँ 5 दिया है एंड 2 दिया है मल्टीप्लाई में। जब भी हम कहीं 5 और 2 देखेंगे गुणा में, तो 5 इंटू 2 हमेशा 10 देता है, और 10 में इकाई अंक में हमें जीरो मिलता है। और जब हम जीरो की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे, फिर हम 6 से करेंगे, तो जीरो फ्रेंड्स सभी को जीरो बना देगा। ऐसे प्रश्न जहाँ भी कहीं 5 मल्टीप्लाई में और 2 मल्टीप्लाई में हो, या फिर कहीं भी जीरो दिया हो, तो उन प्रश्नों में हमेशा इकाई अंक जीरो होता है। जीरो इसका भी आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 5 6 6 0 मल्टीप्लाई 3 2 9 2 मल्टीप्लाई 3 2 5 5 में यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमें सबसे पहले तो इसमें हमें जीरो दे दिया, तभी हमारे प्रश्न का जीरो आंसर हो गया। दूसरा इसमें 2 और 5 दे दिया एक साथ, तो तब भी हमारा जीरो दे रहा है, तो इसका जीरो आंसर हो गया यूनिट डिजिट में। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप पूरी तरह से यूनिट डिजिट निकालना सीख चुके हैं। मल्टीप्लाई एंड प्लस वाले क्वेश्चन होगा, जिसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इन 2 टाइप को आप अच्छे से कवर कर चुके हो। अब आप किसी भी प्रश्न में ऐसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक और टाइप होता है। क्वेश्चन है 3 5 2 प्लस के 2 9 6 5
मल्टीप्लाई 3 2 5 2 में इकाई अंक। इकाई अंक निकालना है इसमें। मैंने अभी बताया था कि जहाँ भी कहीं मल्टीप्लाई में 5 और 2 दिया हो तो उसे डायरेक्ट ही 0 कर देते हैं और आंसर दे देते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह है दोस्तों कि इसमें हमें प्लस दिया हुआ है, तो इसी गलती को आपकी दूर करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा 5 और 2 मल्टीप्लाई में दिया है, तभी हम 0 आंसर देने ही जा रहे थे कि हमारी निगाह हुई, हमने देखा कि यहाँ प्लस का निशान चिन्ह भी दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 10 तो हमारा आएगा, लेकिन जब भी हम 0 के साथ यहाँ यूनिट डिजिट अभी 2 भी है तो 2 ऐड करेंगे तो 2 देगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा इसका। तो इससे सावधान रहें दोस्तों, इस प्रकार गलती होने के चांस हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में हमारे माइंड पे प्रेशर होता है दोस्तों बहुत अधिक, तो हम तब हड़बड़ाहट में गलती कर जाते हैं। तो देखिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9 6 5 प्लस के 2 5 6 3 प्लस के 2 9 6 3 एंड मल्टीप्लाई 2 6 3 2। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें यूनिट डिजिट काउंट करना है। यूनिट DIGIT यूनिट डिजिट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा चाहे प्रश्न हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस हमें चिन्हों का प्रयोग करते हुए, अपने चिन्हों को देखते हुए और जैसे हमसे प्रश्न बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। सबसे शुरू में हमने 5 प्लस के 3 दिया है, प्लस के हमें दिया है 3 और मल्टीप्लाई में हमें दिया है 2। हम यूनिट डिजिट लिख लेते हैं। हम सबसे शुरू में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 3 × 6 6 आया, प्लस के 6 और 3 9 आया, 9 और 5 आया बराबर 5 + 9 आया 40। तो 40 में हमारा यूनिट डिजिट 4 है, जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अब आप इस प्रकार के प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकेंगे। एक और एग्जाम्पल की ओर तक चलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम आपको एक और टाइप कराएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसका, जो अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2 3 9 2 प्लस के 2 6 5 8 प्लस के 8 3 2 मल्टीप्लाई है 3 6 5। अब इसमें हमें इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर से हमें सबसे शुरू में हमें मल्टीप्लाई करनी है, बार बार लिखना नहीं है फ्रेंड्स। हमें एग्जाम में हर वो प्रयास करना है जिसमें हम अपनी एक भी सेकंड बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है और 3 है, 5 × 3 होता है 5 × 15 प्लस के यहाँ आया 5 में हमें 8 को ऐड करना है, 8 और 5 13, 13 का 3 में हमें 2 ऐड करना है, 3 और 2 5। हमें फट से हमें 5 अपना 5 आंसर दे देना है, बिना समय गवाए हुए। एक जितनी भी हो सके समय बचाते हुए हमें 5 आंसर कर देना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल के साथ हम अपनी क्लास का समापन करेंगे। 2 9 3 2 9 प्लस के 3 9 6 9 एंड मल्टीप्लाई है, प्लस ले लो दोस्तों अभी, प्लस 3 2 9 6 एंड मल्टीप्लाई 3 2 2। इसमें हमें इकाई अंक काउंट करना है, इकाई अंक। तो फ्रेंड्स सबसे शुरू में हमने पहले आपको बताया है कि जहाँ भी गुणा का चिन्ह दिया हो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। 6 × 2 6 दूनी 12, 12 में आया यूनिट डिजिट 2 की हमें 9 में एडिशन करनी है, मतलब जोड़ना है 9 में 2 को। 9 और 2 11, हमारा आया यूनिट डिजिट 1 और 1 को फिर हमें 9 में करना है ऐड, क्योंकि प्लस का चिन्ह दिया है। 9 और 1 10, 10 में यूनिट डिजिट आया हमारा 0, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा 0 हो गया। तो दोस्तों ये आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसका एक और टाइप रह गया जिसमें हम इस तरह से हमें प्रश्न दिया जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे 3 2 5 की पावर है 6 6 9 3 2 में इकाई अंक।
तो दोस्तों ये टाइप और रह गया है, इसको हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, वो बहुत अच्छे से जैसे आज की वीडियो में किया है। फिर हमें इकाई अंक में कोई भी त्रुटि नहीं होगी और हमारा एक भी नंबर मिस नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।